तो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ भारत के प्रमुख धर्म। भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं ये सभी जानेंगे हम लोग। तो पढ़ेंगे। जिस भारत में हम लोग रहते हैं वह किसी एक धर्म का नहीं बल्कि भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म के लोग निवास करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं। जिस धर्म को मानने वाले किसी देश में सबसे अधिक लोग होते हैं उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं, और जिस धर्म को मानने वाले सबसे कम लोग होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे फिर से समझो बच्चों कि भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं, तो हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक कहलाते हैं। और भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म इसको मानने वाले लोगों की जो संख्या है वह सबसे कम है, इसलिए इनको हम लोग अल्पसंख्यक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समझ गए बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें से फिर से समझी से ये हम आगे पढ़ेंगे हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में प्राचीनतम माना जाता है। वर्तमान में यह मुख्यतः, याद रखिए, सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। कौन से धर्म से? सनातन। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, इसलिए सनातन धर्म भी इसे कहा जाता है। हिंदू धर्म की स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और युगों का धर्म है। पता ही नहीं चलता कि इसकी स्थापना किसने किया, इसलिए माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत से सबसे पहले प्रकृति की पूजा करने वाले जो लोग थे वही सनातन धर्म के नाम से जाने गए। तो सनातन का मतलब क्या होता है? हर युगों का, जिसका कोई संस्थापक नहीं होता है उसे सनातन धर्म कहते हैं, इसलिए हिंदू एक सनातन धर्म है। बात करेंगे नेक्स्ट कि हिंदू धर्म का मूल आधार क्या होता है। तो हम समझेंगे कि हिंदू धर्म के मूल आधार में, यहाँ देखेंगे हम कि हिंदू धर्म, ये देख लो बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा काटना हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि हिंदू धर्म का मूल आधार वेदों को माना जाता है, अर्थात जिनकी रचना आर्यों द्वारा की गई थी। जैसे मुख्य तौर पर अगर कहा जाए कि हिंदू धर्म किस पुस्तक पे आधारित है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म में वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में 4 वेदों की रचना की गई। जैसे और उन्हीं वेदों के आधार पर माने गए धर्म को हम वैदिक धर्म के नाम से जानते हैं। इसलिए आज का जो हिंदू धर्म है वास्तव में उसे हम वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेदों की रचना की। तो हिंदू धर्म का मूल आधार वेदों को माना जाता है, जिसकी रचना आर्यों द्वारा की गई थी। आर्य वे है जो हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से से पश्चिमी एशिया से हमारे भारत में प्रवेश किए। अब पढ़ेंगे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से। जब प्रमुख ग्रंथ की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वेद। वेदों की संख्या 4 होती है, इसे याद रखेंगे हम। दूसरा है वेदांग, वेदांग की संख्या 6। मैं पूछूंगा बच्चों, कल तुम लोगों से पूछने वाला हूँ कि बोलो वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदांग की संख्या 6। ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति नहीं बल्कि ये भी एक वैदिक धर्म का ग्रंथ है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण की संख्या 8 होती है। फिर होती है अरण्यक, अरण्यक की संख्या 6 होती है। नंबर सिस्टम के आधार पर ये पूछा जाता है कि वेद की संख्या कितनी? 4। वेदांग कितने? 6। ब्राह्मण कितने? 8। और अरण्यक कितने? 6। इस तरीके से हम इतना याद करेंगे और इसको याद करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हैं, ये देखते हैं, ऊपर बढ़ेंगे। फिर है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 13 होती है, याद रखें, उपनिषद की संख्या 13, पुराण की संख्या 18। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सभी वैदिक धर्म के विभिन्न ग्रंथ हैं। इसमें इसके साथ साथ जो वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं उसमें हमारा है रामायण। ये देख लो, रामायण। रामायण की रचना किसने किया था बच्चों? वाल्मीकि ने, याद रखेंगे हम लोग। फिर है महाभारत। महाभारत की रचना किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। फिर गीता। गीता की रचना किसने किया? तो गीता जो है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया गया जो उपदेश था उसी को हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है। ये सभी रामायण, महाभारत, गीता आदि इस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। अब आज हम पढ़ेंगे गीता के बारे में। गीता क्या है? तो गीता हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को के द्वारा, याद रखेंगे, श्रेष्ठ कृति के रूप में उद्घोषित किया गया है। माने भारत में जितनी भी कृतियाँ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कृति के रूप में किसको माना गया? गीता को माना गया बच्चों। अब हम बात करेंगे इसमें से कि गीता में क्या है। तो गीता में श्री कृष्ण के द्वारा जीवन जीने के ढंग, आत्मा परमात्मा, कौन अपना है कौन पराया है, समस्त चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक लाइन में अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता है। यही वजह है बच्चों कि जब कोर्ट और कचहरी में कोई व्यक्ति जाता है और मुवक्किल जो खड़ा होता है वहाँ पे कटघरे में, तो जज जो होता है सबसे पहले अपने जो भी वहाँ पे जो क्लर्क्स होते हैं उनको भेज कर और गीता पे हाथ रखकर शपथ दिलवाते हैं। तो मैं गीता पे हाथ रखकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इस तरीके से हम गीता पढ़ चुके हैं, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म।